Learning is a great art because everything we do in this world सब कुछ सीख कर ही तो करते हैं. We only know one method of learning, but there is another also. So आज हम उस दूसरे मेथड के बारे में बात करेंगे, but before that हम उस जनरल मेथड के बारे में बात करते हैं जो हम सब लोग यूज करते हैं. एक्चुअली हम चीज़ों को सीखते कैसे हैं. द पॉइंट इज हाउ डू वी फंक्शन इन दिस वर्ल्ड. हमें संसार में फंक्शन कैसे करते हैं. सिंस आवर चाइल्डहुड वी हैव बीन अक्यूमुलेटिंग नॉलेज. बचपन से लेकर अब तक हम नॉलेज गेन करते आ रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, दूसरों के एक्सपीरियंसेस के थ्रू, बुक्स के थ्रू, प्रूवन फैक्ट्स के थ्रू, एंड दैट नॉलेज इज स्टोर्ड अप इन आवर ब्रेन एज मेमोरी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट मेमोरी वी एक्ट इन दिस वर्ल्ड. इजंट इट सो? उस मेमोरी के बेस पर ही तो हम सारे एक्शंस लेते हैं. एंड दैट नॉलेज, दैट रिमेम्बरेंस, दैट मेमोरी इज वेरी एसेंशियल. वो नॉलेज बहुत जरूरी है बिकॉज अपना घर याद रखने में, अपने लोगों को याद रखने में, हाउ टू ड्राइव अ कार, हाउ टू रन अ बिजनेस, इन सब में नॉलेज की जरूरत पड़ती है. इन सब में मेमोरी की जरूरत पड़ती है. सो नॉलेज इज वेरी एसेंशियल. सो फिर इस मेथड में प्रॉब्लम क्या है? देयर इज वन प्रॉब्लम इन दिस मेथड दैट यू कैन नॉट फाइंड समथिंग न्यू आउट ऑफ दिस. यू कैन नॉट फिगर आउट समथिंग फ्रेश आउट ऑफ दिस. आप कुछ नया, कुछ फ्रेश फिगर आउट नहीं कर सकते इससे, बिकॉज इस मेथड से आप रियलिटी तक नहीं पहुंच सकते. द पॉइंट इज नॉलेज इज ऑलवेज द पास्ट. इंफॉर्मेशन जो नॉलेज होती है वो हमेशा पास्ट होती है बिकॉज वी हैव अक्यूमुलेटेड इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो नॉलेज हमेशा पास्ट होती है. एंड इफ वी टेक आवर ऑल एक्शंस अकॉर्डिंग टू दैट नॉलेज, दैट पास्ट, दैट मीन्स वी आर लिविंग इन पास्ट. तो पॉइंट ये नहीं है कि हम पास्ट में जीते हैं. पॉइंट ये है दैट देयर इज अ टाइम इंटरवल बिटवीन यूजिंग योर नॉलेज एंड टेकिंग एन एक्शन. प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली दैट देयर इज अ टाइम इंटरवल बिटवीन यूजिंग योर नॉलेज एंड टेकिंग एन एक्शन. आप किसी भी सिचुएशन में हो तो आपका ब्रेन पहले आपकी नॉलेज को यूज करता है, तब आप एक्शन लेते हो. सो इस बीच एक टाइम इंटरवल क्रिएट हो जाता है. वो टाइम इंटरवल है बड़ा छोटा सा, लेकिन उस टाइम इंटरवल में बहुत सारे फैक्टर इंटर कर जाते हैं, जैसे कुछ इमेज, कुछ कंक्लूजन्स, कुछ अवधारणाएं, कोई परसेप्शन. एंड दीज फैक्टर्स प्रिवेंट यू फ्रॉम रियलिटी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वॉचिंग मी, आर यू रियली वॉचिंग मी? आर यू रियली ऑब्जर्विंग मी? नो. बिकॉज आपके दिमाग में मेरे लिए कुछ इमेज हो सकती है, कुछ कंक्लूजन्स हो सकते हैं यूट्यूबर्स के लिए, कुछ अवधारणाएं हो सकती हैं, कोई परसेप्शन हो सकता है. एंड उसके कारण आपका हर थॉट आपकी नॉलेज से होकर गुजरता है. आपकी नॉलेज आपके हर थॉट को मॉडिफाई करती है और इसीलिए आप चीज़ों को एज इट इज नहीं देख पाते, आप रियलिटी को एज इट इज नहीं देख पाते. सो हियर कम्स द सेकंड मेथड. अब सेकंड मेथड में होता क्या है दैट देयर इज नो टाइम इंटरवल. टाइम इंटरवल है ही नहीं, तो फिर दूसरे फैक्टर्स के एंटर करने की पॉसिबिलिटी भी खत्म हो जाती है. योर वेरी ऑब्जर्वेशन इज द एक्शन. आपकी ऑब्जर्वेशन ही एक्शन है. फॉर दैट यू मस्ट हैव एन इनसाइट ऑफ कॉन्शियसनेस. आपको कॉन्शियसनेस की एक इनसाइट जरूरी है बिकॉज द पास्ट मॉडिफाइज इटसेल्फ इन द प्रेजेंट एंड बिकम्स द फ्यूचर, बट इट इज स्टिल द पास्ट. सो आपको इस पास्ट को, इस नॉलेज को असाइड करना पड़ेगा, आपको माइंड को फ्री करना पड़ेगा. एंड देयर शुड बी अ मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस दैट व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस राइट नाउ. और आप जैसे ही कॉन्शियस होते हो उस चीज को लेकर, तो आप देख लेते हो चीजों को वो क्या रहा है, और ऐसे देखने से ही आपका टाइम इंटरवल खत्म हो जाता है. आप जैसे ही कॉन्शियस होते हो आपका टाइम इंटरवल खत्म हो जाता है, क्योंकि पास्ट में से तो सिर्फ वो निकलेगा जो कि पास्ट का ही परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है, कुछ नया नहीं निकल सकता. अब रियलिटी को एज इट इज नहीं देख सकते. बट हियर इन दिस सेकंड मेथड द वेरी ऑब्जर्वेशन इज द एक्शन. जो है वो देख पा रहे हो. एंड दिस इज द सेकंड मेथड.